ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक सच है जिसे दुनिया छुपाना चाहती है। एक इंडस्ट्री जो ना कभी टीवी पर दिखी, ना कभी खुलेआम डिस्कस हुई, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी, सबसे छुपी हुई और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री बन गई। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉर्न इंडस्ट्री। पॉर्न एक शब्द, एक नशा, एक $1 बिलियन मार्केट। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ था? ये इंडस्ट्री जो इतनी ज्यादा छुपी हुई है, वो कमाती कैसे है? और आखिरकार ये पॉर्न इंडस्ट्री कहाँ तक फैली हुई है? आज हम खोलेंगे उस दरवाजे का ताला जहाँ से ये पॉर्न इंडस्ट्री की कहानी शुरू हुई थी। समझेंगे कि एक एक्टर इस दुनिया में कदम कैसे रखता है, और देखेंगे ये बिजनेस इस दुनिया के किस कोने तक फैल चुका है, और आगे चल के इस इंडस्ट्री का इम्पैक्ट कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो पॉर्न देखते हैं और मजा लेते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो समझना चाहते हैं कि इस मजे के पीछे का दर्द क्या है। आज जिस पॉर्न इंडस्ट्री को हम इंटरनेट का नशा समझते हैं, उसकी कहानी उन दिनों से शुरू होती है जब ना स्क्रीन थी, ना कैमरा था, थी सिर्फ इंसान की सोच। सबसे पुरानी पॉर्न की निशानी मिलती है अब से 30 साल पहले कैप्स पेंटिंग में, जहां आदमी और औरतों के फिजिकल रिलेशन की तस्वीरें बनाई गई थी। एक पत्थर पर काटा गया था एक औरत का ब्रेस्ट, उसका यूट्रस और उसकी फर्टिलिटी, और इन्हें कहा गया वीनस फिगरनेस। सबसे फेमस थी वीनस ऑफ विलेंडोर्फ, और ये मिली थी ऑस्ट्रेलिया में एक छोटी सी मूर्ति के रूप में। ये कोई आर्ट नहीं थी, ये एक इंसान की भावनाएं, क्यूरियोसिटी और डिजायर थी। और पुराने जमाने में तो ये सब कुछ बहुत नॉर्मल था। इजिप्ट, ग्रीस और रोम जैसे देशों की दीवारों और टेम्पलेट्स पर ऐसी ऐसी मूर्ति दिखती हैं जो आज के टाइम में बोल्ड मानी जाती है, पर उस वक्त ये सब कुछ नॉर्मल था, कोई कुछ नहीं छुपाता था। अब दौर आया 16वीं सेंचुरी का, जिसमें यूरोप के लोग कुछ सीक्रेट स्टोरी लिखने लगे, ऐसे कंटेंट जो लोग चुपके से पढ़ते थे। और ये वो दौर था जहां पर प्रिंटिंग प्रेस नया नया आया था, और लोगों ने इन बुक्स के जरिए वो चीज सोचना शुरू कर दी जो पहले उनके दिमाग में छुपा रहता था। फिर आई 18 की इंडस्ट्रियल दुनिया, जब कैमरा आया। फ्रांस और ब्रिटेन में पहली बार न्यूड्स फोटो बननी शुरू हुई, और इन्हें बाउडेयर फोटोग्राफी कहते थे। और लोग इस फोटोग्राफी को चुपके चुपके खरीदते थे और चुपके चुपके देखते थे। अब दौर था 1986 का, जब फ्रांस में एक शॉर्ट फिल्म बनी, और जिसका नाम था ले काउचर दे ला मैरी। इस शॉर्ट फिल्म में एक न्यूली मैरिज लड़की अपना गाउन चेंज करती है। हाँ, बस इतना ही। लेकिन उस दौर में ये एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन सबसे बड़ा पल था 1953 में, जब प्लेबॉय आया। प्लेबॉय मैगजीन ने न्यूडिटी को क्लास का पार्ट बनाया, और दुनिया के सामने एक और इंडस्ट्री खड़ी हो गई जिसका नाम बना पोर्नोग्राफी। इसके बाद दौर आया कामासूत्रा का, जो कि लिखा गया था 3rd सेंचुरी में। बट ये कोई पॉर्न नहीं थी, ये एक शास्त्र था जिसमें सेक्स, लव और जीवन के समझ को ज्ञान का रूप दिया गया। इन सब के बाद 1990 में आया इंटरनेट, और इस इंडस्ट्री का पूरा रूप बदल गया। जैसे ही इंटरनेट आया, पॉर्न हर घर, हर स्क्रीन तक पहुंच गया, और अब ना किसी परमिशन की जरूरत थी, ना किसी टिकट की। जस्ट 1 क्लिक एंड पॉर्न तुम्हारे सामने। 1994 में पहला पॉर्न वेबसाइट लॉन्च हुआ जिसका नाम था क्लब लव। 2000 में पॉर्न हब, यू पॉर्न जैसी वेबसाइटें लॉन्च हुई, और अब इन वेबसाइट की मदद से कोई भी पॉर्न को इजीली देख सकता था। और आज इस पोर्नोग्राफी की एडिक्शन यूथ को इस तरीके से लग गई है कि पूरी दुनिया में हर 1 सेकंड में 28,000 लोग पॉर्न को देखते हैं। लगभग पूरी दुनिया में 26% इंटरनेट यूजर अडल्ट कंटेंट को एक्सेस करते हैं, जिसमें 75% मेल होते हैं और 17% फीमेल। और पोर्नोग्राफी को कितना सर्च किया जाता है, इस चीज का आइडिया तुम इस चीज से लगा लो कि 2023 में पोर्नोग्राफी की एक वेबसाइट जिसका नाम है पॉर्न हब, ये दुनिया के टॉप 10 मोस्ट विजिटेड वेबसाइट में 7 नंबर पर आई थी। दैट्स शॉकिंग। अब दुनिया भर में हर सेकंड में हजारों लोग पॉर्न देख रहे हैं, लेकिन एक सवाल है जो कभी पूछा नहीं जाता कि ये इंडस्ट्री जो दुनिया में सबसे ज्यादा छुपी हुई इंडस्ट्री है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली इंडस्ट्री कैसे बन गई? पहले ये समझो कि ये एक वीडियो कंटेंट बिजनेस नहीं है, ये एक मल्टी लेयर बिजनेस है जिसमें कैमरे के पीछे ज्यादा पैसा छुपा होता है। पॉर्न इंडस्ट्री का एस्टिमेट वैल्यू 100 बिलियन से भी ज्यादा है। मतलब ट्विटर और स्पॉटिफाई अगर मिलके भी पैसा कमाए तो उससे भी ज्यादा। बट द रियल क्वेश्चन इज, इतना पैसा आता कहां से है? सी, पॉर्न इंडस्ट्री का मल्टीपल्स ऑफ इनकम सोर्स है, और जिसमें सबसे पहला नाम है सब्सक्रिप्शन मॉडल, और जहां लोग हर महीने पेमेंट करते हैं प्रीमियम कंटेंट देखने
के लिए। जैसे हम नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम पर मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं एक्सक्लूसिव मूवी या फिर वेब सीरीज देखने के लिए, वैसे ही पॉर्नहब प्रीमियम, ब्लेजर, नोटी अमेरिका जैसी वेबसाइट भी पेड सब्सक्रिप्शन ऑफर करती हैं। और इस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मिलता है एड फ्री कंटेंट, एक्सक्लूसिव सीन जो फ्री यूजर को कभी देखने नहीं मिलते, वर्चुअल कंटेंट और बिहाइंड द सीन जैसे फोटोज देखने को मिलते हैं। और इन वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है, पॉर्नहब का तो है 999 पर मंथ का, और ब्लेजर का रहता है 9.99 से 29.99 डिपेंड ऑन ऑफर। और ये इन वेबसाइट का एक अच्छा तरीका है पैसा कमाने। नाउ द डिस्कस अबाउट सेकंड ऑफ इनकम सोर्स, एडवर्टाइजमेंट। जब आप किसी फ्री वेबसाइट पर वीडियो देखते हैं तो आपको बीच बीच में ऐड देखने को मिलते होंगे, और वो ऐड होते हैं अडल्ट डेटिंग साइट्स की, मेल इनहांस प्रोडक्ट की, सेक्स टॉय की और अदर पॉर्न वेबसाइट का प्रमोशन की। अब सपोज करो एक साइट पर 100 मिलियन यूजर पर मंथ आ रहे हैं और उनमें से 10% लोग भी अगर ऐड पर क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट लाखों डॉलर कमा लेती है। थर्ड ऑफ इनकम सोर्स है एफिलिएट लिंक्स। कंपनीज अपने सेक्स टॉयज और अडल्ट प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए इन वेबसाइट पर अपना एड रन कराती हैं। अब कोई भी बंदा इन वेबसाइट के थ्रू उस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदता है तो पर सेल पर वेबसाइट को 10 से 15% का कमीशन मिलता है, और ये एक अच्छा तरीका है पैसा कमाने का। चौथा इनकम सोर्स है लाइव कैम और टिप्स। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर ये मॉडल्स लाइव आते हैं, लोग उनसे चैट करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और उन्हें टिप्स के तौर पर टोकन या फिर रुपये देते हैं। अब सपोज करो एक मॉडल को अगर 1000 लोगों ने सिर्फ 20 से 50 रुपए के बीच में टिप दी तो वो दिन के 20,000 से भी ज्यादा कमा सकती है। और लास्ट नंबर 5, जो आज के टाइम में पॉर्न स्टार का सबसे इजी और सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इनकम सोर्स है, यूट्यूब। जो सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हर किसी के लिए फ्री में कंटेंट अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर प्रीमियम कंटेंट के लिए मंथली पैसा देना पड़ता है। पॉर्न साइट पर फ्री वीडियोस होती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है, लेकिन ये एड से भरी हुई होती है। बट एक प्लेटफॉर्म है जो इन तीनों से काफी अलग है, द नेम इज OnlyFans। और ये प्लेटफॉर्म अभी काफी पहले चर्चा में भी रह चुका है, शायद आपने कहीं ना कहीं इसका नाम जरूर सुना होगा। ये प्लेटफॉर्म ना यूट्यूब जैसा पब्लिक है, ना नेटफ्लिक्स जैसा पॉलिस्ड है और ना पॉर्न साइट जैसा ओपनली है। ये एक प्राइवेट क्लब की तरह है जिसमें एंट्री तभी मिलेगी जब आप सब्सक्रिप्शन फीस दे देंगे। इस प्लेटफॉर्म में क्रिएटर डिसाइड करता है कि उसका कंटेंट कितने में देखने को मिलेगा आपको, 500, 1000, 10,000। आपको एक्सेस तभी मिलेगा जब आप पे करोगे, और ये पैसा डायरेक्टली जाता है क्रिएटर के पास। कोई यूट्यूब जैसा एल्गोरिथम नहीं है, कोई नेटफ्लिक्स जैसा कंपनी कंट्रोल नहीं है, इसमें है सिर्फ फैंस और उसका पैसा। इस प्लेटफॉर्म पे आप कोई वीडियो देखने वाले नहीं हो, आप हो एक कस्टमर। आप जितना ज्यादा पैसा दोगे उतना ज्यादा आपको प्राइवेट कंटेंट देखने को मिलेगा। और इसी प्लेटफॉर्म ने काफी लोगों को जीरो से मिलियनर बना दिया। 2016 में बैड बेबी नाम की एक लड़की डॉक्टर पिल के टीवी शो पर जाकर एक लाइन बोलती है, केस मी आउटसाइड, हाउ अबाउट दैट। और ये लाइन वायरल हो जाती है। लोगों ने इस लाइन के मीम बनाना स्टार्ट कर दिए और ये काफी वायरल हो गए। लोगों ने इस लड़की को लाइटली लिया, लेकिन इस लड़की ने अपने फैम का बहुत अच्छे से यूज किया। 2021 में जब ये लड़की 18 साल की हुई तो इसने अनाउंस किया कि मैं OnlyFans ज्वाइन कर रही हूँ। उसने अपने फैन को ट्रेस किया एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए और डायरेक्ट कांटेक्ट विद मी। और ये लड़की पहले से ही काफी वायरल थी, तो लोगों ने इसी के चलते इसके चैनल का सब्सक्रिप्शन खरीदना स्टार्ट कर दिया, जिसकी कॉस्ट थी $23.99। और देखते ही देखते इस लड़की ने सिर्फ 6 घंटे में $1 मिलियन को कमा लिया। जी हाँ, $1 मिलियन, जिसे अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो वो होते हैं 8,54,00,000 रुपए। जिस पैसे को कमाने में लोगों को सालों लग जाते हैं, कड़ी मेहनत लगती है, वहीं ये लड़की ने सिर्फ 6 घंटे में इतना पैसा कमा लिया। और दिखाया क्या, अपनी प्राइवेट वीडियोस। और आज तक इस लड़की ने $52 मिलियन कमा लिए हैं, जिसे अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए वो होता है 4,441 करोड़। और ये नंबर इतना बड़ा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों की नेटवर्थ इतनी नहीं होती है। और इतना पैसा सिर्फ इस लड़की ने 4 साल में कमा लिया OnlyFans के द्वारा। तो इसी चीज से आप आइडिया लगा लो कि इस पॉर्न इंडस्ट्री में कितना अंधा पैसा है। और ये इंडस्ट्री रुकने वाली नहीं है, ये डे बाय डे और ज्यादा इम्प्रूव होती जा रही है। आज इस इंडस्ट्री के कुछ ऐसे शॉकिंग न्यूज मैं आपको बताऊंगा जिसे सुन के ऑब्वियसली आप शॉक्ड रह जाओगे।
Pornhub जो वेबसाइट है उस पे अप्रोक्स हर साल 42 बिलियन विजिट आते हैं, मतलब हर सेकंड में 1300 से भी ज्यादा लोग इसे लॉगिन कर रहे होते हैं। और ये नंबर नेटफ्लिक्स, Amazon और ट्विटर के डेली विजिट से कई ज्यादा है। नंबर 2, ग्लोबली हर सेकंड में 28,000 से भी ज्यादा लोग पॉर्न देख रहे होते हैं। जी हाँ, जितनी देर में आपने ये लाइन सुनी उतनी देर में कई हजार लोग पॉर्न देख चुके हैं। नंबर 3, पॉर्न वेबसाइट पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक संडे के दिन रात 11 बजे के बाद होती है, मतलब जब दुनिया रेस्ट कर रही होती है तो इंटरनेट एक्टिव होता है। और सबसे शॉकिंग न्यूज तो ये है कि 2023 में Pornhub पे जितना कंटेंट अपलोड हुआ है, अगर कोई इंसान उस कंटेंट को लगातार बिना रुके देखना स्टार्ट करे तो उसे पूरा कंटेंट देखने में 170 साल लग जाएंगे। यस, 1 साल का कंटेंट 2 आदमियों की जिंदगी से ज्यादा। इमेजिन करो तुम्हारे जीवन से ज्यादा कोई वेबसाइट पॉर्न को अपलोड कर रही है, और इसी चीज से तुम आइडिया लगाओ कि ये इंडस्ट्री कहाँ तक फैली हुई है और इसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं। पॉर्न इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा ट्रैफिक यूएसए से आता है, फिर जापान से आता है और 3rd नंबर पर आती है हमारी इंडिया। और इंडिया के यूथ की आजकल जो कंडीशन है उसे देखकर ये कहना गलत नहीं है कि जल्दी इंडिया टॉप 1 पर आ जाएगी। हमने इस इंडस्ट्री के इतिहास को भी समझा, इसके पैसों को भी समझा और इसके ग्लोबल स्पिरिट को। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश की यूथ अपना टाइम, अपना फोकस, अपनी एनर्जी किस चीज में लगा रहा है। डेटा कहता है कि दुनिया के टॉप वॉचिंग कंट्री में इंडिया का नाम भी आता है। क्या ये ग्रोथ है या है एक साइलेंट एडिक्शन जिसके बारे में कोई भी खुल के बात नहीं कर रहा है। हमारी एज है अभी अपना फ्यूचर बनाने की, अपनी कहानी बनाने की, अपनी आइडेंटिटी बनाने की। ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई गई थी कि आप देखें और सिर्फ निकल जाएं, बल्कि इसलिए बनाई गई थी ताकि आप कुछ सोचें, कुछ बदलाव लाएं अपनी सोच में, अपनी आदतों में और अपनी डायरेक्शन में। चेंज तभी आता है जब हम समझने लगते हैं कि वक्त और अटेंशन इस दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यही था आज की इस वीडियो में। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिला होगा। अगर इतनी सभी नॉलेज मिला है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अगर मन करे तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए, मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।